मैं प्रदीप शर्मा, स्टेट प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट पुंछ से बिलोंग करता हूँ और आज मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस इसमें है कि इस बारे में है कि जो कि एक तो हमारा जो है हेड बन गया जो, तो ये बड़ी अच्छी बात है। जो उसमें से 20% गवर्नमेंट ने हमारे लिए कुछ सोचने की कोशिश की है जनाब चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब ने जम्मू कश्मीर। वो दूसरे नंबर पर है कि ये इन्होंने बोला कि बायोमेट्रिक का सिस्टम, ये बेचारे गरीब लोग है, ये कहाँ क्या, अब ये रिटायर के कतार पर हैं, ये क्या बायोमेट्रिक करेंगे, इनको समझ ही नहीं है कुछ ही बेचारों को। ये अभी रिटायर होने वाले हैं, 2-2 3-3 साल रह गए, फॉर्मेलिटियां क्या देंगे ये बेचारे। तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि कोई बगैर फॉर्मेलिटी के ही इनका जो भी है, अगर कोई परमानेंट पॉलिसी बनती है तो बगैर फॉर्मेलिटी के ही करो। ये बहुत फॉर्मेलिटियां पहले ही उन्होंने वायदे तो किए हैं, अभी अभी देखो वायदे किए हैं, ये वायदे किए हैं, मगर उस वायदे पर तभी हम सोचेंगे ना कि उन्होंने कुछ काम किए हैं। जबकि असेंबली चलती है, बिल पास होता है तो ठीक 10 दिन के बाद बिल अगर बिल पास हो जाता है, उस पर काम होता है, तो फिर फिर इंसान सोचता है कि वाकई चीफ मिनिस्टर जनाब उमर अब्दुल्ला साहब ने कुछ काम किए हैं, तो फिर तब ग्रेटेस्ट मिलती है। बाकी जो है इन्होंने 26 करोड़ रुपया लाया जो टेलीविजन का जो भविष्य में बकाया जाता है। तो मैं कहता हूँ कि टेलीविजन का जो 26 करोड़ रुपया बकाया जाता है उनको ही मिलना चाहिए। ये स्कीमों पर लगाएंगे, आगे पीछे लगाएंगे, तो उसमें उस बेचारे को लाश ही लाश है, उसको कोई फायदा होने वाला नहीं है। मैं जनाब आजाद जान जी साहब से मैं ये भी पुरजोर रिक्वेस्ट करता हूँ, ये बेचारे जाते हैं, ये नहीं है कि ये भी हमारे बारे में इन्होंने बड़ी असेंबली में बड़ी बात रखी है, जितने भी हमारे स्टेट के एमएलए थे, मगर उसमें है ना सबसे बड़ी बात यही है कि उस पर कोई अमल हो, उस पर काम हो कोई। अगर आजाद जान साहब ने आवाज उठाई है तो मैं मानता हूँ, उनका वेलकम करता हूँ, बहुत अच्छे पॉइंट रखे हैं उन्होंने, मगर मसला ये है कि बगैर किसी बात के वो उस पर काम होने चाहिए। जब टेलीविजन परमानेंट होगा तो आजाद साहब को क्यों नहीं हम याद रखेंगे, बाकी लीडरों को इनको क्यों नहीं हम याद रखेंगे, क्योंकि इन्होंने बेचारों ने काम किया। बाकी ये टेलीविजन रिटायर होने वाला है, तो ये टेलीविजन रिटायर होने वाला है, तो उसमें है जो हमें जो है ये ठीक 1 महीने में 50-60 टेलीविजन जो है 100-200 टेलीविजन रिटायर। मैं जनाब चीफ मिनिस्टर स्टेट जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर जनाब उमर अब्दुल्ला साहब को मैं पुरजोर अपील और रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये जो है हमारा, जैसे आपने एक कमिटमेंट किया है, जब हमारी स्ट्राइक जम्मू में चल रही थी तो उसमें कमिटमेंट किया कि मैं ठीक अप्रैल में या मई में फर्स्ट फेज जो है 20,000 जो टेलीविजन है उसको मैं परमानेंट करूंगा। तो अगर उमर अब्दुल्ला साहब ऐसी बात करेंगे तो हम जो हमारी पूरी स्टेट है जम्मू कश्मीर, उमर अब्दुल्ला साहब को बहुत एक मुबारकबाद वाली बात होगी, तो पूरा थैंक्सफुल करेंगे हम। तो उसमें जो चाहे गवर्नर साहब हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, तो हमें क्या है, हम यही कहते हैं कि हमारा जो भी है सियासी मसला है, जो भी है जैसे भी है, उन पर सबसे बड़ी है कि काम होना चाहिए। अगर काम नहीं होगा तो फिर एक बहुत अपने लिए भी मुश्किल हो जाती है, चाहे कोई भी है, हमारे सियासी लोग हैं तो उनके लिए भी, पब्लिक के लिए तो है, उनके लिए भी एक मुश्किल खड़ी हो जाती है। तो इसलिए मैं कहता हूँ, मेरी पुरजोर अपील और रिक्वेस्ट है कि ये गरीब लोग हैं, ये बेचारे एक बेचारे आस लेकर बैठे हैं। और आपने वैसे भी तो आपने अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि भाई में हम जो है जब भी आएंगे सरकार में, सब ने जितने भी जैसे भी इलेक्शन हुए तो उन्होंने यही वादा कमिटमेंट की थी। तो मैं फिर पुरजोर अपील रिक्वेस्ट करता हूँ कि जल्द से जल्द ये हमारा जो है ये काम होना चाहिए, ये टेलीविजन को परमानेंट, और ये अप्रैल और मई के महीने में ये काम इनका फर्स्ट फेज होना चाहिए, एक कॉन्फिडेंस रिपोर्ट बने ताकि हम एक कॉन्फिडेंस में आए। पीएचई डिपार्टमेंट के ये टोटल हमारी जो पीएचई की क्वांटिटी टोटल है हमारा टोटल डिटेल डाटा है वो 20 से 25,000 तक है। तो बाकी जो है अन्य डिपार्टमेंट है, जो हमारा 150 डिपार्टमेंट है, 150 डिपार्टमेंट है हमारा, तो उसमें है। बाकी डिपार्टमेंटों में फॉरेस्ट है, जैसे R&B हो गया, ये और पंचायत के हो गए, ये डीसी ऑफिस हो गया, जैसे कोर्ट में हो गए, ये भी टेलीविजन है बेचारे, ये इनका भी मसला हमारे साथ ही है। ये सारे मसले जो बाकी एसपीओ हैं जो हमारे, ये होमगार्ड वाले हैं बेचारे, तो इनके लिए भी है, ये भी बेचारे इनको भी 20-20, 25-25 साल हो गए बेचारे,
तो हम कहते हैं कि अगर इन्होंने अगर लगाया है या कुछ किया है, ठीक है, उसके बाद जो भी है जो 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 भी कोई सिस्टम बनाना है तो जैसे भी है, चाहे जब रिटायरमेंट होती है उसके बाद लगाओ। हम ये नहीं कहते कि साथ में पोस्टें निकालो। बाकी अगर आपने पोस्टें हमारे जब से हम लगे हैं, मेरे ख्याल में 15 लाख बंदा रिटायर हुआ, जबकि चाहे पूरे 150 डिपार्टमेंट का 15 लाख बंदा रिटायर हुआ है, आज तक कोई भी जो है पोस्ट नहीं निकली है। तो वो भी नहीं निकली तो ये भी नहीं लगा पाएंगे, ये भी नहीं लगा पाए तो फिर मैं कहता हूं कि पहले इनको लगाओ, उसके बाद उनको भी लगाओ, और ऑर्डर करो, नए ऑर्डर करो। ये एक हमारी स्टेट की गवर्नमेंट के लिए बड़ी एक ग्रेटनेस होगी और लोगों की भलाई के लिए बहुत बड़ी अच्छी एक उनके लिए एक बहुत बड़ा वेलकम होगा, लोग वेलकम करेंगे सरकार का। तो मगर काम होना चाहिए, ये सबसे बड़ा इश्यू है स्टेट का। या 2 साल या 5 साल या 10 साल का टेलीविजन नहीं है, ये 30 सालों का टेलीविजन है। अगर साथ साथ में होता तो मेरे ख्याल में आज कश्मीर मुरुदुल्ला साहब को रिक्वेस्ट पुरजोर अपील करता हूँ, भारतीय जनता पार्टी को भी पुरजोर अपील करता हूँ कि इन गरीबों की हेल्प करो, और इससे बड़ी मैं कुछ नहीं कह सकता। थैंक यू।